अभिमानी आदमी को चैन नहीं पड़ता। अहंकारी आदमी हमेशा अपनी शेखी बगाड़ता रहता है, बड़ों की बात नहीं मानता, मां बाप का अपमान कर देगा, मां बाप के सामने जुबान चलाएगा। उन जवानों को धिक्कार है जो अपने मां बाप का अपमान कर देते हैं। शिरडी के साईं बाबा बोलते थे कि जो लड़के जो लड़कियां अपने माँ बाप के सामने जुबान चलाते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, वो लड़के लड़कियां मानो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। और जो बेटे बेटियां अपने माँ बाप का आदर करते हैं, वो समझो ईश्वर का आदर कर रहे हैं। ये शिरडी के साईं बाबा बोलते थे। और भगवान राम अपने माँ बाप का खूब आदर करते थे। जिस कैकेयी माँ ने वनवास भेजा, उस कैकेयी को प्रणाम करके कहा कि माँ, वो बेटा भाग्यशाली होता है जो अपने माँ बाप के वचनों का अनुरागी होता है। तो उन जवानों को धिक्कार है जो अपने माँ बाप का अपमान कर देते हैं। अपने बापूजी बचपन में अपने पिता की देर रात तक चरण चंपी करते थे, बहुत रात तक पैर दबाते, पिता की सेवा करते। आजकल तो लड़के अपने माता पिता को प्रणाम तक नहीं करते। पैर दबाने की, सेवा करने की बात तो छोड़ दो, पैर नहीं छूते। और प्रणाम भी करते हैं तो खाली घुटनों को हाथ लगा देते हैं बस। ये प्रणाम करने का कोई नया तरीका खोजा है। पैरों पे हाथ नहीं लगाएंगे, घुटनों को ही छू लेंगे बस। अब ये न जाने कौन सा नया तरीका आजकल खोजा है प्रणाम करने का, घुटनों को छू लेते हैं। नहीं, बच्चे स्कूल जाओ, विद्यार्थी मेरी प्रार्थना है, मानो तो अच्छा है, दबाव नहीं है, प्रार्थना कर रहा हूं। सुबह घर से निकलो स्कूल जाने के लिए तो अपनी माँ के, अपने पिताजी के चरण छूकर जाओ, माँ बाप के दिल की दुआ मिलेगी, बहुत सफल विद्यार्थी बन पाओगे। पूज्य बापू देर रात तक अपने पिता की चरण सेवा करते, पिता के दिल से दुआ निकलती, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो क्यों ना हम ऐसा करें। मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति एक ग्रंथ है अपना, जैसे अपने 4 वेद हैं, भगवत गीता है, भागवत है, महाभारत ग्रंथ है, ऐसे एक मनुस्मृति ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि बेटा अगर 100 साल तक अपने माँ बाप की सेवा करे तो भी माँ बाप के ऋण से छूट नहीं सकता। माँ बाप का इतना उपकार बेटे पर है, इसलिए जितना हो सके उनका आदर करें।